लॉकडाउन का तीसरा दिन है। शाम होते से ही बड़ी मात्रा में लोग तफरीह करने निकल जाते हैं। क्या आप देखते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी मात्रा में लोग तफरीह करने निकल गए हैं। शाम होते से ही बड़ी मात्रा में आम जनता सड़कों पर निकल जाती है तफरीह करने के लिए। और आप इसमें किस तरह से मुकाम चला बाजारों में घूम रहे हैं उनके खिलाफ। जी रवि जी, बताना चाहूँगा आपको लॉकडाउन लगाया गया था, इसमें पिछली बार लॉकडाउन में दुकानें बंद करा गई थी, व्यवसाय बंद कराया था, उनका बाजार बंद थे, लोग अपने घरों के अंदर थे, एक भी व्यक्ति सड़कों पर तफरीह करना नहीं दिखा। लेकिन इस बार देखा गया है कि इस संक्रमण के अंदर देखा गया है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है, दुकान और व्यवसाय बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कहीं लोगों को प्रशासन का बिल्कुल डर और खौफ नहीं है। लोग बेखौफ होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। शासन को जब तक कड़े नियम अपनाने पड़ेंगे, पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा, तफरीह करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब शहर के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया, जनता कर्फ्यू लगा दिया, 1244 कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर निकल कर तफरीह करने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर खड़ा है, लेकिन आम जनता को पुलिस का डर। हाँ दीपक जी, अगर बात की जाए आम जनता को पुलिस का डर या फिर कोविड का डर, क्या इस डर का कारण क्या माना जाए कि जनता के बीच से ये डर खत्म होता दिख रहा है? बिल्कुल सही कहा नवीन जी। दूसरे केस का लोगों में कोरोना जैसी महामारी का डर बिल्कुल नहीं है। जबकि हम बताते हैं आपको पूर्व में जो लॉकडाउन कोरोना संक्रमण आया था, उससे ज़्यादा भयावह इस बार रहा है। लगातार की तरह जो हम पहले हम देखते थे कि 20, 25, 50, 60 सप्ताह थे, देखा जाए तो करीब 100 से 125% रोज निकल रहे, रोज मशीन निकल रहे दिल्ली के अंदर। और जो संक्रमण के लगातार बात करें तो 5 से 7 और प्रतिदिन कोरोना फैल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना का गाँव तक पहुँच गया है, गाँव की भीड़ तक पहुँच गया है, और गाँव कहीं न कहीं बहुत बढ़ रहा है, और मौत का आंकड़ा गाँव में बढ़ रहा है। ये हमारे रिपोर्टर दीपक खताबिया जिन्होंने बताया कि अब कोरोना गाँव की तरफ पहुँच चुका है, और खासकर जो मौत का आंकड़ा हमारे सामने निकल के आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा है। लगातार हम आपको कह रहे हैं कि कोरोना अब गाँव की तरफ रुख कर चुका है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव है, और वहाँ पर सरकार और स्थानीय प्रशासन को वहाँ पर एक मुहिम चलानी चाहिए और सैंपलिंग बड़ी संख्या में करना चाहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अगर दीपक खताबिया जी अब बात की जाए, अगर आज जिस तरह से आप जिला अस्पताल कोविड सेंटर के बाहर थे, वहाँ के किस तरह के हालात थे? जी नवीन जी, बता दूँ आपको हमारे यहाँ का जो जिला ड्रामा सेंटर की बात करें तो वहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन राजस्थान और अन्य राज्यों अक्सर मंगानी पड़ती है, लेकिन देखा जाए कि तो इस वक्त दीपक खताबिया ने हमें एक बड़ी जानकारी दी, एक बड़ा अपडेट दिया है कि नीमच में ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं होगी। 50 सिलेंडर एडवांस उनके पास जिला चिकित्सालय में पड़े हैं। जिस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि ऑक्सीजन की नीमच में भारी कमी है, इंजेक्शन समय पे नहीं मिल रहे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी दीपक खताबिया ने हमें वहाँ से मौके से फौरा चौक से दी है कि किस तरह से बाजार के हालात है। लोग बेवजह बाजार में घूम रहे हैं, जबकि यह वक्त बेवजह बाजार में घूमने का नहीं है, कोरोना की चेन को तोड़ने का है, अपने घरों पर रुकने का है। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करने का समय है, लेकिन लोग इस बात पर अटल नहीं है और बेवजह लोग बाजार में घूम रहे हैं। दीपक जी, अगर बात की जाए तो क्या आज जिस तरह से सरकार ने और जिस तरह स्थानीय प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी कि लोगों को होम जो किराने के सामान है होम डिलीवरी की जाए, लेकिन इस तरह का कोई पालन करते हुए दिखे लोग, अधिकतर किराने की दुकान पर भीड़ देखी गई, क्या मानते हैं आप? प्रशासन का ना पुलिस का ना दुकानदारों को देखकर आज देखा जाए तो कुछ किराने दुकान कर रहा है। आज देखा गया कि कुछ किराने दुकानें वहाँ से अपना खरीदारी कर रही है। शादी समारोह का कार्यक्रम ऐसे में मात्रा की दुकान की बात की जाए बड़ी मात्रा में लोग किराने की दुकान करते, जबकि शासन के व्यवसाय नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है और सब्जी वालों को
लगाकर सब्जी बनाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, कमल की बात करें, देवर माल की बात करें, शनि मंदिर की बात करें, बड़ी मात्रा में सब्जी मिलता है। वहाँ पर बड़ी मात्रा में ठेले लगा के खड़े हुए थे और वहाँ पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या, बड़ी मात्रा में इससे शासन के हाँ दीपक जी, अगर बात की जाए आप कोविड सेंटर के बाहर थे, जो कोरोना के पेशेंट है वो कोविड सेंटर में भर्ती है, उनके परिजन बाहर हैं, उनके लिए जिस तरह से को जनता कर्फ्यू लगा, दुकानें बंद है, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं, फल फ्रूट की व्यवस्था नहीं, तो क्या नहीं माना जाए कि जनप्रतिनिधियों को भी है कि जो है इनके परिजनों के लिए खाने की व्यवस्था करनी चाहिए? इस तरह से कोई खबर आपने स्थानीय प्रशासन के अवगत कराया आपने? बात करें जिला प्रशासन बड़ी बात जो गरीब लोग हैं, मध्य वर्ग लोग। दीपक जी, आज की बात की जाए तो अब तक किस तरह के मौतों का आंकड़ा कोई सामने आया? क्योंकि आज भी ऐसी खबरें आ रही है कि आज भी नीमच में तकरीबन 3 से 4 मौतें हुई है, तो क्या माना जाए कि लगातार कोरोना नीमच में तांडव मचा रहा है? अभी तक ये प्रशासनिक आंकड़े नहीं है कि उन मरीजों का पूरा इलाज हो रहा है। कहीं ना कहीं शासन के रहा है कि आपको शासन ये सिंड्रोम में मांगा नहीं है, लेकिन परिजनों का लगातार ये आरोप है कि हमारे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही है। जो बात की जाए उसके भी कमी है। लगातार मरीजों के परिजनों का हंगामा हमने देखा है। और आज सबसे बड़ी बात आपको करेंगे, नीमच के अंदर सबसे बड़ा सियासत सेंटर है, वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे कोरोना की जांच करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सीआरपीएफ का अधिकारी थे, जवान थे, तो देखिए कहा वो पूरा फंस गए क्योंकि उनको अपनी कोरोना की जांच करनी थी, इलाज के लेके गए, लेकिन पुलिस को फंस गए। जब हमने इस बारे में जिला मुख्यालय अधिकारी से बात करा था कि सीआरपीएफ के अधिकारी जो आए थे, लेकिन वो फंस गए, लेकिन उनके कुछ घंटे बाद अधिकारी कर्मचारियों ने जवान को पकड़ा गया। धन्यवाद दीपक जी, आपको जानकारी देने के लिए। किस तरह के हालात इस वक्त दीपक कताबे हमारे फुवारा चौक पर खड़े थे और पूरी जानकारी दी किस तरह के हालात नीमच में बने हुए हैं, क्योंकि हर रोज़ नए आंकड़े आ रहे हैं। पहले एक जो कोरोना था वो यहाँ पर तकरीबन 50 केस से ज़्यादा केस नहीं आते थे, लेकिन दूसरी लहर में नीमच में कोरोना तांडव मचा रहा है। हर रोज़ 100 से अधिक केस आ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं एक खबर हमारे पास अभी इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ की शादियों पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शादी अब यहाँ पर जो है सार्वजनिक समारोह नहीं किया जाएगा। जिस तरह से इंदौर भोपाल में कोरोना तांडव मचा रहा है, तो ये एक इंदौर की एक बड़ी खबर थी जो हमने बताई। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।